चलिए अब आगे बढ़ते हो, बात करते हैं तुला राशि के लिए साल 2026 कैसा जाने वाला है। तुला राशि वालों, साल 2026 आपके लिए सिर्फ एक नया साल नहीं है बल्कि एक बैलेंस शीट जैसा होने वाला है, जहां पर हेल्थ, पैसा, प्यार, करियर सबका हिसाब क्लियर होता दिखाई देता है। अगर आप डिसिप्लिन, क्लैरिटी और पेशेंस के साथ चल पड़े तो ये साल आपको बहुत आगे या फिर आपका एक लेवल, एक या दो लेवल आपका बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। साल का जो थीम है वो सही डिसीजन, सही टाइमिंग, कुंडली के योग दिखाते हैं कि इंपल्स या फिर हवाई डिसीजन, राहु की कंफ्यूजन में आप फंस सकते हैं, जिस वजह से डिसीजन गलत होंगे, समय व्यर्थ होगा। पर अगर आप डेटा, लॉजिक और गाइडेंस और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के साथ आगे बढ़ोगे तो जुपिटर और शनि मिलकर आपको रिस्पेक्ट भी दिलाएंगे, स्टेबिलिटी भी देंगे और फाइनेंशियल ग्रोथ तो आप पूछिए नहीं, आपके लिए बेहतर और बेहतर होती चली जाएगी। ये साल एक सबक देता है कि असली लक उन्हीं को मिलता है जो अपनी चॉइसेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। करियर की अगर हम बात करें तुला राशि के सभी जातकों के लिए तो 2026 जॉब वालों के लिए प्रॉमिसिंग ईयर है। बस आराम से कुछ नहीं मिलेगा, वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथी बनेंगे, वो साथ साथ चलते रहेंगे। नई जितनी जिम्मेदारियों के लिए आपने जॉब ज्वाइन की थी उससे ज्यादा ही मिलने वाली है। वर्कलोड पूरे साल लगभग ज्यादा ही फील होता रहेगा आपको, लेकिन यही प्रेशर आपको ऑफिस में इरिप्लेसेबल भी बना सकता है। जो लोग स्मार्ट, मेहनत, कंसिस्टेंसी और सिस्टमैटिक प्लानिंग से काम करेंगे उनके सीनियर्स उन्हें रिलायबल टैग दे देंगे, और जो टैग अगर आपको जब मिल जाएगा मजे हैं आपके। साल की शुरुआत से 2 जून तक बृहस्पति आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। जॉब चेंज, ट्रांसफर, बेटर प्रोफाइल, प्रमोशन या डिपार्टमेंट या लोकेशन में शिफ्ट के लिए ये एक गोल्डन विंडो है। इस वक्त को लाइटली मत लेना आप। जून से लेकर 31 अक्टूबर तक कभी कभी लगेगा कि मैं ही सब कर रहा हूं, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, पर यही फाउंडेशन 2027 का सफलता का फाउंडेशन मैं कहूंगा जो आप एक्चुअली में आज बिल्ड कर रहे हो। अक्टूबर के बाद के जो 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर, जुपिटर फिर फेवर में आ जाएगा। करियर में क्लैरिटी, एप्रिसिएशन और प्रोग्रेस मिलती हुई नजर आती है। एक जरूरी एडवाइस यहां जरूर दूंगा मैं आपको कि बॉस के स्टाइल को समझकर काम करना आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। यानी कि मेरे स्टाइल से बॉस चले नहीं, बॉस या सीनियर उनका जो काम करने का स्टाइल है उसको आपको कहीं ना कहीं बारीकियों को कैच करना पड़ेगा और उससे संतुलन बनाना। और संतुलन बनाने की बात हो रही है तो तुला राशि से अच्छा संतुलन कौन बना सकता है। यहाँ पर आपको यही एक तरीका काफी ज्यादा टकराव से और कई सारे क्रिटिसिज्म से बचा ले जाएगा। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये साल बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है। बस आप ग्रीड में, लालच में बजाय किसी चीज की प्लानिंग किए बिना चलना शुरू मत करिएगा, डिसीजन मत लीजिएगा। इनकम एफर्ट के हिसाब से आएगी, बीच बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी होंगे जो कि आपके लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। केयरलेस स्पेंडिंग से पैसे हाथ से निकलते चले जाएंगे और एक टाइम ऐसा आ सकता है पैसे बचे नहीं, काम तो करना है, इसीलिए बहुत प्लानिंग की जरूरत है फाइनेंशियली, खास तौर पे अगर आप कोई जॉब करते हैं। शुरुआत से जून तक का अगर हम सफर देखें, यानी कि पहले जो 6 महीने हैं फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज खुली रहेंगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, साइड इनकम या कोई डील सील हो सकती है आपकी। जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ईएमआई क्लियरेंस और इमरजेंसी फंड बनाने के लिए बेस्ट टाइम पीरियड है। इस फेज में फाइनेंशियल बैकबोन स्ट्रांग करनी है आपको। इसमें कुछ ऐसा नहीं करना कि पैसा सेव नहीं हुआ, खर्चा ज्यादा हो गया। अगर यहां पे हुआ तो बाकी के महीने में आप फाइनेंस 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 यही चिल्लाते रहेंगे। इससे अच्छा है कि जून, जुलाई, अगस्त में, इवन सितंबर भी मैं कहूंगा, अपनी जो फाइनेंशियल बैकबोन है सेविंग्स कर करके उसे बहुत मजबूत कर लीजिए। और ऑलरेडी आपके पास सेविंग है तो कोई बात ही नहीं, यही तो आपके प्रारब्ध होते हैं कि मैं पहले से करता आया हूं, इसलिए यहां पर आप चिल मार सकते हैं, आराम कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद यानी नवंबर और दिसंबर में इनकम फ्लो स्टेबल रहेगा, नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। बस इंपल्सिव, इमोशनल या फिर शो ऑफ स्पेंडिंग से बचना है। सिंपल सा रूल है, पहले 10 महीने में अर्निंग है, फिर थोड़ा सा आपको जून, जुलाई में, अगस्त में 3 महीनों में सेविंग स्ट्रॉन्ग करनी है। लास्ट के 2 महीने में डिसिप्लिन वैसे बनेगा तो है नहीं आपका, लेकिन अगर आप बना ले जाते हैं बहुत अच्छी बात है। डिसिप्लिन बनाना एक्चुअली बहुत जरूरी है, थोड़ा टफ होता है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। विद्यार्थियों के लिए अगर बात करें तो साल 2026 मिक्स्ड रिजल्ट देता है। फोकस तो आप ऐसा समझ लीजिए कि वो जैसे एक पेड़ की अलग अलग ब्रांचेस निकली होती ना, ऐसे ही टूटा और बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शंस, रिलेशनशिप्स, कंपैरिजन, ओवर थिंकिंग, ये आपके माइंड को फोकस नहीं करने दे रहे हैं, आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। पर जून के बाद आपको कोई अच्छे टीचर मिलेंगे या कोई आपका अच्छा दोस्त मिलेगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पिलर की तरह आपकी लाइफ में खड़ा रहेगा। हायर स्टडीज, लॉ, मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और फिलोसफी स्टूडेंट्स के लिए शुरुआत का टाइम एक्सीलेंट है। जून से लेकर अक्टूबर के बीच में प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे सीए, सीएस, एमबीए, स्किल्स और जॉब ओरिएंटेड स्टडीज के लिए हैवी मेहनत आपसे कराएगा और तो हैवी रिवॉर्ड भी देकर जाएगा। ये फेज ऐसा ही जाएगा। नवंबर, दिसंबर में डिस्ट्रैक्शन काफी बढ़ते हुए नजर आते हैं विद्यार्थियों के जीवन में, जिन्होंने अपना रूटीन अभी तक नहीं बनाया था, जिन्होंने अपनी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं करी थी। ये टाइम कब आया, कब चला गया
पता नहीं चलेगा, पता चलेगा 2027 में अगर कोई एग्जाम होगा उसके रिजल्ट में पता चलेगा। तो यहाँ पे अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है। हेल्थ ओवरऑल आपकी पूरे साल ठीक ही नजर आती है। रेड जोन में अगर मैं कहूँ तो इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो रही है, विटामिन की थोड़ी कमी हो रही है और स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, डिस्कंफर्ट क्रिएट कर रहे हैं। डाइजेशन की प्रॉब्लम आई गई है, एसिडिटी गैस कभी कभी परेशान कर रही है। कोई खास कोई मेजर हेल्थ इशू तुला राशि के अंदर अभी फिलहाल नहीं नजर आता है। बस हाँ, इन सब चीजों का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपको टाइमली चेकअप, डिसिप्लिन रूटीन, हाइड्रेशन, क्लीन डाइट वगैरह पे फोकस करते रहना चाहिए। जंक फूड से दूर रहेंगे तो बाकी सब तबीयत आपकी ठीक रहेगी। लव लाइफ की अगर बात करें तो लव लाइफ थोड़ी सी ड्रामेटिक यहाँ पे नजर आती है। साल भर मिसअंडरस्टैंडिंग, सस्पिशन, ओवरथिंकिंग और किसी थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस पॉसिबल है। साल भर मैंने बोला, यानी कि ये एक ऐसा हिस्सा है आपके जीवन का या आपके 2026 का जहां पे ये चीज बार बार होगी और आप कितना भी सुलझाने की कोशिश करो वो सुलझती हुई नहीं दिखाई देती है। जून तक अगर हम देखें, यानी कि जनवरी से लेकर जून का जो टाइम पीरियड है, सिचुएशन काफी मैनेजेबल है, मैनेज कर रहे हो आप, कम्युनिकेशन बेहतर कर रहे हो, पेशेंस भी रख रहे हो, रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश भी कर रहे हो। लेकिन जून के बाद ये चीजें बहुत ट्रिकी हो जा रही हैं। अब ईगो क्लैश, कंफ्यूजन, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये सब आपको झेलना पड़ सकता है। यहाँ पर मैच्योरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। नवंबर दिसंबर में आप क्लैरिटी ले आएंगे अपने रिलेशनशिप में, हीलिंग, पैचअप जो भी आपको करना होगा वो सब फाइनल कर देंगे। और जो नवंबर दिसंबर में आपका रिलेशनशिप का हाल है वही आगे साल और उसके आगे साल चलने वाला है। तो यहाँ की समरी बस ये है कि मैच्योरली आपको चीज़ों मैच्योरिटी के साथ आपको अपने रिलेशनशिप को यहाँ हैंडल करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर समझदारी और पेशेंस की थोड़ी कमी है तो आप पाएंगे कि आपके रिलेशनशिप में जल्दी जल्दी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब अगर जिनकी शादी हो गई है या विवाह के योग्य हो गए हैं उनकी मैं बात करूं तो जून तक रिश्ता फिक्स होने के अच्छे चांस हैं। एंगेजमेंट या फिर शादी डिसाइड होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस नजर आते हैं जिनकी उम्र हो गई है विवाह करने लायक। लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर कुंडली भी देखी जाती है, तब जाकर हम एग्जैक्ट कुछ बोल पाएंगे। फैमिली इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आपकी शादी आपसे नहीं हो पा रही तो परिवार वालों के भरोसे ही आपका काम बन जाएगा। एक वार्निंग ये है कि एंगेजमेंट को अननेसेसरी लंबा मत खींचना। मतलब कि एंगेजमेंट हुई और उसके बाद फिर लंबा सा टाइम गैप है और शादी आपकी हो रही है अगले साल या 6-8 महीने के बाद, दिक्कत हो सकती है। प्लान्स जो आपने बनाए थे वो फिर अकॉर्डिंगली आपके होंगे नहीं, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो कम गैप में विवाह करने की कोशिश करिएगा। जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, जो ऑलरेडी मैरिज में इन्वॉल्व है, यहाँ पर आपको छोटी बातों का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। इमोशनल गैप होता हुआ नजर आता है, इसलिए कम्युनिकेशन बढ़ा दीजिए या फिर रात में वॉक करेंगे और हम अपने दिल की बात करेंगे। दोनों में से कोई भी मोबाइल साथ में लेकर नहीं जाएगा, थोड़ा कैश लेकर जाएगा बस। ऐसा कुछ एक रूटीन बनाइए और अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा वॉकिंग का कोई सीन बनाइए। ब्लेम गेम से चीज़ें शुरू होंगी जिस वजह से रिश्ते में थोड़ी डिस्टेंस भी आप फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़े बहुत भी अपने व्यवहार में बदलाव किया तो ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इश्यूज आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, आप उनको कितने बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। व्यापारियों की अगर बात की जाए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी बात की जाए तो 2026 कैलकुलेटेड रिस्क वाला साल है। माइंड इंपल्सिव डिसीजन की तरफ जा सकता है। बहुत ज़्यादा शाइनी प्रोजेक्ट, बिना रिसर्च पार्टनरशिप या सिर्फ अट्रैक्टिव लुकिंग डील्स के भरोसे मत बैठना, बाद में बहुत रिग्रेट होगा आपको। स्लो चलेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में चलेंगे, डॉक्यूमेंटेड करेंगे अपनी हर एक गलती को, अपनी हर एक अचीवमेंट को। लॉजिक पे और डेटा पर ही डिसीजन लेंगे, गट फीलिंग पे मुझे अच्छा लग रहा है या उसे अच्छा लग रहा है, उसे अच्छा लग रहा है तो ये काम कर देते हैं। ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। अप्रैल में और मई में डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रहेगी, तो यहां पर आप कोई चाहे तो बड़ा फैसला ले सकते हैं। नवंबर में कोई फैसला जो बिजनेस ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है उसमें आपको रुकना चाहिए, बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। नवंबर में आपके बिजनेस को पुश मिलता हुआ तो नजर आता है, यानी कि अपने आप ही चीजें बेहतर है आपके लिए। आपको कुछ और भयंकर कर उसे उसकी रिदम को गड़बड़ नहीं करना चाहिए। इस साल का रूल सभी व्यापारियों के लिए ये है कि एक्सपेरिमेंट थोड़े से कम करिए। आए बाएं दाएं हर दिन हर हफ्ते कोई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं उन्हें कम करिए। एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड करने पे फोकस ज्यादा रखिए। लोगों को अपने जो कंपनी में या आपके जो बिजनेस है उसमें जो पोर्टफोलियो हैं उनको कभी लोगों से जज मत करिए कि वो रमेश हमारी कंपनी का सोशल मीडिया मैनेजर है और वो सुरेश हमारी कंपनी का नहीं। सोशल मीडिया मैनेजर को कैसा होना चाहिए और उसके काम क्या है, इस पर फोकस करिए। आज रमेश है, कल सुरेश है, कल महेश आ जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये है सिस्टम। इस सिस्टम को आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और आप अपने क्लाइंट का या अपने कस्टमर का भरोसा कैसे जीत सकते हैं इमोशनली, इस पर आपको सोचना चाहिए। वो पॉइंट है जो कि आपके बिजनेस के लिए
काफी अच्छा साबित हो सकता है। फैमिली और होम लाइफ मोस्टली पॉजिटिव ही नजर आते हैं। थोड़े से बीच के महीनों में सेलिब्रेशन, प्रमोशन की सफलता की कोई अच्छी न्यूज, शादी या फंक्शन में कोई अच्छा सा इन्विटेशन, गेट टुगेदर की कोई पार्टी में आपको और आपके परिवार वालों को कोई इनवाइट करेगा। इस साल घर में रेनोवेशन, फर्नीचर लेकर आना, पेपर वर्क, लोन, प्रॉपर्टी के मैटर्स में अपना समय बिताना, मिड ईयर तक आते आते इन सब चीजों में भी आप और आपके घर वाले इन्वॉल्व होते हुए नजर आते हैं। ट्रैवल और स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों ही साथ चल रही है। काम, फैमिली, हेल्थ या स्पिरिचुअल रीजन से आप ट्रैवल भी कर रहे हैं। पिलग्रिमेज, रिट्रीट, लर्निंग बेस्ड ट्रैवल भी पॉसिबल है। कभी हेल्थ या लीगल मैटर्स के चक्कर में भी ट्रैवल रिक्वायर्ड हो जाएगा। स्पिरिचुअली ये साल क्लटर रिमूव करने का है। जब लाइफ स्टाइल क्लीन होगा, एडिक्शन थोड़े से कम होंगे, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल में आएगा, तो माइंड का प्रेशर नोटिसेबल कम हो जाएगा आपके लिए। चैलेंजेस इस साल के बड़े सिंपल हैं। माइंड इंपल्सिव नजर आता है, डायरेक्शन में थोड़ी सी कमी है कि कहां जाना है, कहां मेहनत करनी है, जिस वजह से लेजीनेस और लेथार्जी आती है। प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो ही स्टार्ट हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज बहुत हार्डवर्क मांग रही हैं और सफलता भी बहुत हार्डवर्क आपसे मांग रही है। जितना भी आप कर रहे हो ना, उससे थोड़ा ज्यादा। रियल ब्रेक थ्रू तब आपको मिलेगा जब आप समझोगे कि फास्ट डिसीजन हमेशा राइट डिसीजन नहीं होता। स्लो प्रोग्रेस भी एक तरह की सफलता ही है। एक सटल लेसन जो ये साल आपको सिखा सकता है कि जो इंसान अपने इमोशन और डिसीजन का ऑडिट करता है, यूनिवर्स उसके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा तुला राशि के सभी जातकों के लिए साल 2026। अब अगर आपका कोई डिजायर है, कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं कि 2026 में जरूर पूरी हो, प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यूनिवर्स देख रहा है और भगवान करे आपकी वो डिजायर, वो इच्छा जरूर पूरी हो जाए। और इसी के साथ साथ अगर आपकी तुला राशि और आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा साल 2026 हर महीने का मुझे बताओ और भी ज्यादा बातें मुझे बताओ कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, मेरी पर्सनल कुंडली के हिसाब से बताओ कि मैं 18 साल का हूं, 24 साल का हूं, 35 साल का हूं या 45 साल का हूं, 65 साल का हूं, तो उस पॉइंट के हिसाब से मेरी लाइफ में क्या क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमें आपकी चाहिए पर्सनल कुंडली। पर्सनल कुंडली के लिए चाहिए आपकी पर्सनल बर्थ डिटेल्स और आपकी दशा क्या है और आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहां पर गोचर कर रहा है। ये सारी बातें हमने वर्षफल रिपोर्ट में ऑलरेडी आपके लिए मेंशन की हुई हैं, लिखी हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, ये रिपोर्ट वहां आपका इंतजार कर रही है। अपनी बर्थ डिटेल्स डालिएगा और इस रिपोर्ट को एक नहीं 2 बार पढ़िएगा। ज्यादा बेहतर और ज्यादा बातें आपको 2026 के लिए पता चल जाएंगी। तो ये था तुला राशि वालों आपके लिए। मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपनी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि के जातक। कैसा जाएगा साल 2026 वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, 2026 आपके लिए सिंपल सा साल नहीं, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये एक टेस्ट में जैसा साल होने वाला है, जहां पेशेंस, फोकस और सही डिसीजन से आप गेम पलट सकते हो। जो लोग जिद, ईगो या इंपल्सिव डिसीजन में चलेंगे उनके लिए साल कठिन हो सकता है, लेकिन जो डिसिप्लिन, सिंसियरिटी और गाइडेंस के साथ चलेंगे उनके लिए ये एक टर्निंग ईयर साबित होगा। ओवरऑल एनर्जीज दिखाती हैं कि साल के पहले हिस्से में कुछ सिचुएशन आपको हिला सकती हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देता है। इमोशंस काफी हैवी हैं और नए नए इमोशंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसमें अच्छे इमोशंस भी हैं, थोड़े से खराब इमोशंस भी हैं। क्रिएटिविटी ब्लॉक जैसा भी फील हो सकता है कि यार कुछ नया नहीं समझ में आ रहा, मैं करूं क्या, वही सब एक सेम पैटर्न यहां पे पूरा होता हुआ दिखाई देता है। मिड ईयर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, सही लोग, सही मौके और मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी। और ईयर एंड मैनेजेबल रहेगा, पर थोड़ा अलर्ट रहना होगा। ये साल आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, पेशेंस और डिसीजन मेकिंग का रियल लिटमस टेस्ट है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे बड़ा थीम ये है काम। मुझे काम करना है, मुझे अपने काम से मतलब है, काम ही मेरा धर्म है। यस, आप किसी भी काम में हो, आपकी जॉब हो, आप फ्रीलांसर हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका खुद का बिजनेस चल रहा हो, काम को बहुत इज्जत दीजिएगा, रिस्पेक्ट दीजिएगा। आज की दुनिया में बहुतों के पास काम नहीं है, आपके पास काम है तो उसमें जितना एफर्ट आप डाल सकते हैं जरूर डालिएगा। हाँ, आप ऑफकोर्स अपना मेंटल पीस भी संभालिए, सिर्फ काम ही काम मत करते रहिएगा। बट ये बात मेरी याद रखिएगा कि 2026 जो टर्निंग पॉइंट आपके लिए साबित होने वाला है, जो आपने मेहनत करी थी अपने काम में और जो किसी ने शायद आपसे मांगी भी नहीं थी, फिर भी आपने शिद्दत से की थी, इसलिए याद किया जाएगा। 2026 जॉब वालों के लिए पूरा माइंडसेट शिफ्ट का साल होने वाला है। साल की शुरुआती हिस्से में ही आपको लग सकता है कि आप जहां हो वहां पे फिट नहीं हो या करना कुछ और चाहते थे, और ऑफिस पॉलिटिक्स, गॉसिप, नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में आपका जो फोकस है वो टूट जाता है। अगर आप इस ट्रैप में आ गए हैं तो परफॉर्मेंस डिप भी आएगी, डेडलाइन भी मिस होगी और आपके सीनियर या बॉस डिसअपॉइंटमेंट भी फील करेंगे।
आपके प्रति। लेकिन मिड ईयर के बाद लक शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 जनवरी से 23 फरवरी, 11 मई से 21 जून की स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज की विंडोज ओपन होंगी। रोल चेंज होना, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिलना, अच्छी पोजीशन पे बैठना, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलना, ये पॉसिबल है। 23 फरवरी से 2 अप्रैल, 18 सितंबर से 12 नवंबर रिस्की पीरियड है। केयरलेसनेस, कम्युनिकेशन गैप या बॉस से डिबेट डैमेज करा सकती है। यहां पर आपको ज्यादा डेढ़ फड़ा नहीं बनना, बेसिकली चुपचाप, कोई नोटिस ना करे तो अच्छा, ठीक है। अदरवाइज नोटिस कर रहा है तो बड़े सहजता से प्रोफेशनल वे में बात करना है, कट के निकलना है सिचुएशन में। अदरवाइज आप किसी और के गुस्से का, किसी और की कमी का, खामी का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आप रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं, बातों को इधर उधर ना घुमा के सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं, तो आपको ये साल रिस्पेक्ट भी दिलाकर जाएगा। ये साल आपको सिखाएगा कि किस तरह से चुपचाप रहकर साइलेंस में स्मार्ट वर्क के साथ व्यक्ति बहुत पावरफुल बन सकता है। फाइनेंशियली साल एवरेज से बहुत बेहतर है आपके लिए। स्टार्ट में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस थोड़े होंगे, गाड़ी वगैरह, थोड़ी बड़ी चीजें, या फिर कोई किसी का विवाह हुआ है तो शादी वगैरह के खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो शुरुआती टाइम पीरियड थोड़ा खर्चा होगा, मेडिकल बिल्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ सकती हैं, लेकिन अर्निंग का फ्लो रुकता हुआ नहीं दिखाई देता। मिड ईयर से इनकम इंप्रूव होगी, कोई नया इनकम सोर्स ऐड हो सकता है, कमीशन, इंसेंटिव या पुराने एफर्ट्स का पेमेंट मिल सकता है आपको। ईयर एंड तक स्टडी अर्निंग कंटिन्यू रहेगी, लेकिन ये जैकपॉट या लॉटरी वाला साल नहीं है। ये बजटिंग, कंट्रोल्ड स्पेंडिंग और प्लानिंग का साल है। जो इंपल्सिव शॉपिंग, अननेसेसरी लोन्स और शो आपको कंट्रोल करेंगे, वो एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियली स्टेबल फील करेंगे। स्मार्ट सेविंग्स, इमरजेंसी फंड और लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस साल का फाइनेंशियल शील्ड है आपका। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो 2026 इंटेलिजेंस और स्टेमिना का टेस्ट है। फोकस टूटेगा, कई बार टूटेगा, डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा आपको, कंपैरिजन मन ही मन आप बहुत ज्यादा करोगे। इवन शायद आप अपना पाथ भी बदलने की कोशिश करो कि रेलवे का एग्जाम देते थे, अब की बैंक का एग्जाम देंगे। इस तरह से मुझे पढ़ना तो यार कंप्यूटर साइंस था, लेकिन आज एआई पढ़ूंगा मैं, इस तरह का भी हो सकता है। जिन्होंने डिसिप्लिन बनाया रखा वो सबसे आगे निकलेंगे। आज की दुनिया में बहुतों के पास काम नहीं है, आपके पास काम है तो उसमें जितना एफर्ट आप डाल सकते हैं जरूर डालिएगा। हाँ, आप ऑफकोर्स अपना मेंटल पीस भी संभालिए, सिर्फ काम ही काम मत करते रहिएगा। पर यह बात मेरी याद रखिएगा कि 2026 जो टर्निंग पॉइंट आपके लिए साबित होने वाला है, लॉ, फिलॉसफी, प्रोफेशनल कोर्सेज और सीरियस स्टडीज के लिए गोल्डन टाइम पीरियड जाएगा। जितना मेहनत उतना रिवॉर्ड, मैं कह सकता हूं। अक्टूबर के बाद अगर देखें, यानी नवंबर और दिसंबर में जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये एक की फैक्टर है, आप अपनी तबीयत ठीक रखिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा, अपने बॉडी में जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं उनको बैलेंस रखिएगा, अपने इन्वायरमेंट पे खूब काम करिएगा। आप किन के साथ घूम रहे हो, किन के साथ बातें सबसे ज्यादा करते हो, किस तरह के लोगों के साथ रहते हो और कितने कंसिस्टेंट हो आप, इन 3 चीजों पे आप फोकस करिए। इन 3 चीजों को A1 कैटेगरी में ले आइए, और अगर आप विद्यार्थी हैं मजा आएगा आपको इस साल में। हेल्थ वाइज अगर बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग जोन है 2026 का। ये लेसन है, सिंपल है कि हेल्थ इग्नोर की तो बॉडी बार बार याद दिलाएगी। डाइजेस्टिव इश्यूज, मूड स्विंग, स्लीप डिस्टर्बेंस, चेस्ट और लंग्स में सेंसिटिविटी, एंजाइटी, इमोशनल रेस्टलेसनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इमोशनल स्पॉन्ज हैं। यस, कई लोग होते हैं ना कि जो किसी ने कुछ कह दिया, कहीं से कुछ सुन लिया तो एकदम से घबरा जाते हैं, वो बात उनके दिमाग में घूमती रहती है। अगर आप ऐसे हैं तो ये जितने हेल्थ इश्यूज हैं आप इनके प्रोन हैं। साल की शुरुआत में बॉडी अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन दे सकती है, कभी एलर्जी, कभी इन्फेक्शन, कभी फटीग, कभी आपका चेहरा अचानक से डल होने लगेगा। ये सब एक सिम्टम है जो कि आपकी बॉडी तुरंत आपको शो कर रही है। आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है, थोड़ा सा मौसम के हिसाब से अच्छे घर के खाने खाने शुरू करिए, थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाइए, या फिर आजकल कई सारे इम्यूनिटी पैक और बूस्टर वगैरह आने लगे हैं, आयुर्वेदिक कुछ भी डॉक्टर से पूछकर ले लीजिएगा। ईयर एंड में आपके माइंड और बॉडी दोनों पर प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस रहेगा। स्पेशल अलर्ट का जो पीरियड है वो 23 फरवरी से 2 अप्रैल का है और 2 अगस्त से 18 सितंबर का भी है। ये गाड़ी से चोट लगने का टाइम पीरियड आपका दिखाई देता है, तो केयरफुली आप ड्राइव करेंगे, हैवी वर्कआउट को अवॉइड करेंगे, पास्ट हेल्थ इश्यूज इग्नोर ना करें। अगर कुछ थे, जैसे हार्ट में, चेस्ट में या लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम पहले थी, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई पहले से आपका इश्यूज था, इस साल वो बाहर आ सकता है। मंत्रा, हेल्थ मंत्रा सिंपल है, टाइम से सोइए, आप डेली वॉक करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, लाइट एक्सरसाइज करिए, मिनिमम जंक फूड खाइए, नेगेटिविटी से डिस्टेंस बना के रखिए। लव लाइफ 2026 में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटेंस है और काफ़ी सिलेक्टिव है। कैजुअल अट्रैक्शन बेस्ड जितने भी टाइम पास रिलेशनशिप थे
नहीं टिकने वाले, बहुत मुश्किल है कि आपका रिश्ता टिक पाए। लेकिन जो कनेक्शन जेन्युइन थे, लॉयल और इमोशनली मैच्योर थे, उनके लिए साल, पूरा साल ही मैं कहूंगा कि बेहतर है, अच्छा है। साल के पहले महीने में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, मूड स्विंग्स और कम्युनिकेशन डिले हो सकते हैं। उसके बाद मिड ईयर तक क्लैरिटी भी आ जाएगी, हील भी हो जाएंगे, वापस से पैचअप भी हो जाएगा, कमिटमेंट और स्ट्रांग हो जाएगी। ईयर एंड जॉब, फैमिली और हेल्थ के लिए प्रेशर प्यार के टाइम को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देगा, यानी कि परिवार को समय देना था, परिवार में किसी की तबीयत खराब थी उनको समय देना था, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वहां परिवार पे ज्यादा समय जा रहा है, काम में ज्यादा समय जा रहा है, काम में प्रेशर, इस वजह से आप अपने लव्ड वंस को उतना समय नहीं दे पाएंगे, तो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। लेकिन आपके प्यार करने वाले लोग इन बातों को समझते हैं, कम्युनिकेशन से सब मैनेज हो जाएगा। तो बेसिकली वृश्चिक राशि आप उन राशियों में से एक हैं जो कि रिलेशनशिप के जो ब्लिस होता है, जो हैप्पीनेस होती है, उनको एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो मैंने पहले भी बताया, कई वीडियोस में फिर बता दे रहा हूं, अच्छे खासे शादी के योग बने हुए हैं। अगर आपकी उम्र हो गई है और आप विवाह करना चाहते हैं तो अच्छे रिश्ते, अच्छे प्रपोजल आपके सामने आएंगे, उनमें से किसी को आप हाँ कह दोगे और आपका विवाह हो जाएगा। डिसीजन बहुत डिले नहीं करना चाहिए आपको, उम्र अगर हो गई है तो विवाह कर लेना चाहिए। जून और अक्टूबर एंगेजमेंट, रिश्ता फिक्स होना, शादी डिसाइड करने का बेस्ट फेज है। ईयर एंड मॉडरेटली काफी पॉजिटिव रहेगा, फैमिली एक्सपेंशन और घर में नए मेंबर के आने के योग बने हुए नजर आते हैं। मैरिड कपल के लिए ईयर हैंडल विद केयर है, यानी कि आपका अगर विवाह हुआ है तो मूड स्विंग्स, वर्कलोड, फैमिली प्रेशर, ये सारी चीजें आपको एक साथ हैंडल करनी पड़ेंगी और आप उनको बखूबी हैंडल कर भी ले जाएंगे। कभी पार्टनर को लगेगा आप इमोशनली अनअवेलेबल हो, कभी आपको भी लग सकता है कि वो आपको समझ नहीं रहे हैं। अच्छा पार्ट ये है कि दोनों लोग एक दूसरे से बात कर कर, एक दूसरे को हील कर कर, एक दूसरे को मौके देते हुए नजर आते हैं। आप दोनों प्रॉब्लम वर्सेस हम माइंडसेट को रखिएगा, यानी कि प्रॉब्लम वो है और हम दोनों एक टीम में हैं, हम दोनों अलग अलग टीम में हैं, ऐसा नहीं सोचना है। जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, सबसे बड़ा रिस्क रॉन्ग डिसीजन और रॉन्ग एडवाइजर्स का होने वाला है। फैंसी टॉक्स, शॉर्टकट्स या सुपरफिशियल ज्ञान खूब देने आएंगे लोग इस टाइम पीरियड में आपके। इस साल, ये साल स्लो, डॉक्यूमेंटेड, लीगल और प्रैक्टिकल अप्रोच मांगता है आपसे। स्पेकुलेशन और ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान हो सकता है, बट स्टडी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आप एवरेज साल को भी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। यानी बिजनेस वाइज ये साल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके आसपास वाले लोग आपको गलत राय, गलत मशवरा दे रहे हैं और आपको रियलिटी से, ग्राउंड लेवल से दूर रख रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आपको महसूस होती है तो उस पर इमीडिएटली अर्जेंट बेसिस पर काम करना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज लेट हो सकता है। फैमिली और होम यानी घर की जो आपकी लाइफ है वो काफी डिसेंट नजर आती है। हाँ, थोड़े बहुत इश्यूज हैं, क्लैशेस हैं, नाराजगी, मिसअंडरस्टैंडिंग है, हर परिवार में हो जाती है, उतना ही आप एक्सपीरियंस करेंगे। उसकी डेट्स भी मैंने ऊपर आपको बता दी है। आपका रोल ईयर के काफी टाइम मीडिएटर, एक बैलेंसर और एक पीस मेकर की तरह अपने परिवार और अपने मैरिड रिलेशनशिप में होने वाला है। होम एनवायरनमेंट कुछ फेजेस में स्ट्रेसफुल बन सकता है, रिनोवेशन, शिफ्टिंग, पेपर वर्क, नेबर्स या फिर फैमिली हेल्थ इश्यूज के कारण। लेकिन मिड ईयर यानी कि अगर हम बात करें अप्रैल, मई और जून की, तो ये टाइम पीरियड बॉन्डिंग को बेहतर भी करता हुआ दिखाई देता है। आपकी मैच्योरिटी फैमिली को ग्लू की तरह होल्ड करेगी। लैंड, हाउस या फिर व्हीकल मैटर साल भर कॉशियस मांगते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हो चेक करो, घर ले रहे हो चेक करो, गाड़ी ले रहे हो तो बजट चेक करो कि भैया क्या मैं इतना महंगी गाड़ी या लेने के लायक अभी हूं या नहीं हूं। नया व्हीकल लेने से पहले बहुत केयरफुल प्लान करने की जरूरत है आपको। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, स्कॉर्पियो यही, वृश्चिक राशि यही सबक आपको 2026 सिखाएगा। आप अगर ऑलरेडी सीख चुके हैं तो मजे हैं आपके, नहीं तो ये साल मेहनत करेगा आपके ऊपर। एग्रेसिव ड्राइविंग और ओवर कॉन्फिडेंस से भी आपको जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में बचना चाहिए। ट्रैवल, लक, स्पिरिचुअल ग्रोथ के जोन काफी स्ट्रांग नजर आते हैं, तो यात्राएं इस साल भी आपकी 2 से 4 यात्राएं होती हुई नजर आती हैं, जो कि आमतौर पे किसी स्पिरिचुअल जगह पे या किसी रिलीजियस जगह पर ही है। आपको जरूरत है तो अपने मेंटल फॉग को क्लियर करने की। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा क्लटर हो गया है, आपकी लाइफस्टाइल काफी गड़बड़ हो चुकी है, आप डिस्ट्रैक्शन में काफी फंसे हैं, प्रेशर भी फील कर रहे हैं और मन अजीब सा भी आपको महसूस हो रहा होगा। ये बातें आप अभी फील कर रहे हैं। ये साल आपको इमोशनली स्ट्रेंथ दे रहा है, रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना सिखा रहा, मास्टर बना रहा है एक्चुअली में अपने रिएक्शन को लेकर। तो आप में से वो सभी लोग जो बहुत नाजुक थे या बहुत इमोशनल थे, आप बेहतर बनते हुए नजर आते हो, जो कि एक अच्छी बात मुझे दिखाई देती है। लाइफ लेसन जो ये साल आपको सिखाएगा वो यही सिखाएगा कि आपके जो रिएक्शन है सिचुएशन को लेकर, बातों को लेकर, वो 80% से भी ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपने सही टाइम पे अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल करना सीख लिया, मजे है आपके। ये साल अगर आपको ये चीज आती है तो बढ़िया है, वेल एंड गुड है, नहीं आती है तो सबक सिखाएगा।
टफ सिचुएशंस में डालकर। काफ़ी सारी यहाँ पर प्रोटेक्टिव चीज़ें भी आपके लिए काम कर रही, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये साल आपके लिए ख़राब है। मुझे तो इवन ये कहना चाहिए कि ये साल एक्चुअली में आई ओपनिंग था, स्पेशली आप में से वो सभी लोग जो 28 से 36 साल की उम्र के बीच में हैं। कई सारी चीज़ें लाइफ में बदलने वाली हैं, प्रायोरिटी लिस्ट बदलने वाली है, काम करने का तरीका बदलने वाला है, जीवन को देखने का तरीका बदलेगा, आपके शौक, आपकी जो हॉबीज़ हैं वो भी चेंज होंगी। उपाय के तौर पर यहाँ पर ताकि ये साल और स्मूथ रहे, चांदी ज़रूर धारण करिएगा, शनिवार को मंदिर में बादाम का दान करिएगा, गुरुवार को घी कपूर का दान करिए। ये उपाय इमोशनल प्रेशर और इनस्टेबिलिटी को काफ़ी कम करेंगे आपके लिए। अल्टीमेटली वृश्चिक राशि, ये साल आपको तोड़ने नहीं, आपको गढ़ने आया है, आपके जीवन की एक नए चैप्टर की कहानी लिखने आया है। कैसा रिस्पॉन्ड आप करते हो वही आपकी डेस्टिनी बन जाती है। ये साल आप बेसिकली यही एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से कैसा जाएगा वृश्चिक राशि का साल 2026। और हाँ, वो एक कमेंट, वो एक बात, एक्चुअली वो एक डिजायर जो आप चाहते हो, दिल से आप चाहते हो कि इस साल जरूर पूरा हो, यूनिवर्स उसे देख रहा है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर अपना वो डिजायर लिखिएगा, प्रैक्टिकल लिखिएगा, जो एक साल के अंदर 6 महीने के अंदर होना पॉसिबल है वो लिखिएगा। वो भगवान करे आपकी वो इच्छा जरूर पूरी हो। वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, अगर आप में से कोई ऐसा है वृश्चिक राशि का जो ये जानना चाहता है कि मुझे अपना 2026 बिल्कुल बेस्ट में भी बेस्ट बनाना है और उसके लिए मुझे चाहिए अपनी पर्सनल कुंडली पर पर्सनल इंसाइट, तो किसी एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वर्षफल रिपोर्ट में आपको एग्जैक्टली वही मिलता है। हर महीने आपके सारे पैरामीटर, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप में क्या क्या होने वाला है, छोटी से छोटी बारीक से बारीक बातें भी लिखी हुई मिलती हैं। और अगर कुछ गड़बड़ या डिफिकल्ट टाइम है तो उसकी रेमेडीज भी आपको वर्षफल रिपोर्ट में मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में ये रिपोर्ट आपका वेट कर रही है, आपकी बर्थ डिटेल्स का वेट कर रही है, तो जाइए अपनी बर्थ डिटेल्स डालिए और पाइए अपनी वर्षफल रिपोर्ट साल 2026 की बेहतर प्लानिंग करने के लिए। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और बाकी की जो 4 राशियां बची हैं, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेरी फेवरेट राशियां, ये मैं आपको अगले वीडियो में जो कि बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है उसमें बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।